दोस्तों आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। जब आप किसी साइड में एज अ कॉन्ट्रैक्टर वर्क करवाते हैं, या तो आप एक सुपरवाइज़र हैं, आप एक साइट इंजीनियर हैं, तो आपको कुछ चीज़ें साइड में याद ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं प्रैक्टिकली अभी आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको ऑनर किसी भी प्रकार से ब्लेम ना कर सके। यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेके घर बनवा रहे हैं किसी का, तो ऑनर किसी भी तरीके से आपको ब्लेम ना कर सके। वो ये ना कह सकें कि भाई हमारा ये वेस्टेज गया, हमें ये सही से नहीं मिला, इस वजह से आपके हम पैसे रोक देंगे। और जो यदि आप किसी साइट में इंजीनियर हैं, तो जो आपके ऊपर लोग हैं वो भी आपको ये ब्लेम ना कर सके कि तुमने ये काम जो है सही ढंग से नहीं करवाया था, इस वजह से तुम्हारे पैसे रुक जाएंगे, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये तुम्हारी सैलरी से काटी जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें कन्फर्म कर देता हूँ जो साइड में काम करवाते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यार, पूरा वीडियो देख लेना, लास्ट तक वीडियो देखोगे, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आज। तो ये सबसे पहला पॉइंट। हाँ, इसको फिल कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। क्या नीचे गिर गया क्या? वो कच्चा कर गए थे ना मैं। हाँ, रात दिन पानी सब भर गया। ओहो, हाँ थोड़ा सा डाल दीजिए। एक्चुअल में थोड़ा सा सीमेंट भी होता तो बढ़िया रहता। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना यार, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो यही है कि देखो, जब आप कॉलम खोलते हो तो कॉलम में अक्सर थोड़ा बहुत तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ ही जाता है जिसमें गिट्टी बिल्कुल बाहर दिखाई देती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जो रेनफोर्समेंट अंदर होती है वो भी दिखाई देती है। तो जब इस तरह का हो तो सबसे पहले जो आपको काम क्या करना है कि इस तरह का एक मोटार एंड सीमेंट एंड सैंड का मोटार बना लेना है। और उसके माध्यम से, जैसे ये देखो, ये कॉलम में थोड़ा सा जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था तो उसको फिल किया जा रहा है। तो इसी तरह से ये सारे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को मोटार के माध्यम से तुरंत फिल करवा देना है, ताकि ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ना वो ना दिखाई दे किसी भी व्यक्ति को। जैसे जब ऑनर अपनी साइड में आते हैं तो वो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देते हैं कि यार हमारे कॉलम सही आए हैं कि नहीं। और सबसे पहला जो वो ध्यान देते हैं वो यही ध्यान देते हैं कि उनका कॉलम सही होना चाहिए यार। और यदि आपने कॉलम सही से नहीं डाले हैं तो वो आपको पैसा काटने की बात करेंगे। और यदि आप एक साइड इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मेन इंजीनियर होते हैं, जब वो कभी आएंगे तो वो इस चीज़ को ज़रूर चेक करते हैं कि कॉलम आपके कैसे आए हैं। तो उस समय पे कॉलम को आप इस तरीके से देखो, यहाँ थोड़ा बहुत हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था तो ये मोर्टार के माध्यम से फिल कर दिया गया है। तो जब कोई भी आता है तो इस तरह से कॉलम देखता है कि कॉलम स्मूथ है, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। ऑनर को भी बहुत अच्छा लगता है अपनी साइड में कि हाँ अच्छा काम हुआ है। देखो इधर भी थोड़ा सा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था तो इसको भी मोटार से फिल करवा दिया गया है। तुरंत में जैसे आप काम करवाते हो तो आप मोटार के बाद थोड़ा सा ऊपर से सीमेंट यदि करवा देते हो तो वो मसाला, जैसे यदि आपको क्वेरिंग करनी है, वाटर क्वेरिंग करनी है, तो अक्सर क्या होता है, ये मसाला गीला होता है तो निकल जाता है। तो क्या करना, थोड़ा सा ऊपर से सीमेंट डलवा देना। जैसे आपने मोटार लगवाया, थोड़ा सा उसमें सीमेंट ऊपर से, सूखी सीमेंट डलवा दो तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है और जल्दी पकड़ता है। और मोटार जो है ना, मोटार में बहुत कम वाटर यूज करो, एकदम गाढ़ा टाइप का मोटार बनना चाहिए। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया ना होगा यार कि जहाँ भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है तो उसको इस तरह से, जैसे ये अभी साइड में मैंने इनको बोला है कि आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ओवरऑल मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा दूं साइड में जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दूसरी बात जो आपको ये ध्यान रखनी है यार कि जब बाउंड्री के सबसे ऊपर वाले ईंटें जुड़ते हैं, बीच की ईंटें तो चलो किसी तरह तो फिल ही हो जाते हैं, जब सबसे बाउंड्री वाले जो ब्रिक्स जुड़े होते हैं तो उनमें देखो ये मसाला सही से नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मसाला कम भरा गया है। यदि आप क्लियर देख सकते हो तो जब कोई भी ऑनर आता है अपनी साइड में, या फिर आपसे बड़ा कोई इंजीनियर देखने आता है साइड में, तो वो ये चेक ज़रूर करता है कि क्या सही से ब्रिक वॉल जोड़ी गई है। यदि नहीं जोड़ी गई तो ये आपकी गलती है यार। यदि आप एक साइड इंजीनियर हो तो आप पूरी अच्छे तरीके से मसाला को फिल करवाओ, ठीक है। खैर ये तो बैक साइड की वॉल है, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ब्रिक्स जोड़ी गई हैं वो पूरी तरह से सही। और ब्रिक्स की वॉल जोड़ते समय भी साहुल ज़रूर लगवा लो, वो पूरी तरह से वर्टिकल हैं या नहीं, ये चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी वॉल हैं ना, अभी ये ईंटें हैं, इनके बीच भी मसाला को फिल करना चाहिए यार। अभी मैंने ये दिखाया इधर, ये देखो इधर थोड़ा बहुत कॉलम जो ना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप का आया है इसमें, इस कॉलम में, तो इसको थोड़ा फिल करना है।
इसको फिल करने के बाद इसको सही तरीके से कर देना है यार। तो ये चीज़ें, 2 चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कर दी, एक कॉलम का एंड एक ब्रिक का। एंड जो सेकंड आपको याद रखना है, थर्ड मैं आपको बताऊं यदि, थर्ड वो ये है कि जब आप वॉल जोड़ रहे हो, जैसे आपके जो मिस्त्री हैं वो वॉल जोड़ रहे हैं, तो दोनों साइड आप बोरी ज़रूर बिछवा दें काम करवाते वक्त। बोरी बिछवाने से क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है, जो मोटार होता है, ईंटों को जोड़ते वक्त वो मोटार बोरी में आके गिर जाता है, उसको फिर कुछ समय से उठा के फिर से यूज किया जा सकता है। क्योंकि जो 10-10 फीट की इतनी बड़ी बड़ी वॉल जुड़ती है ना यार, यहाँ से लेके वहाँ तक, उसमें बहुत ज़्यादा मोटार नीचे गिर जाता है। तो मसाला वो जब फिर से यूज हो जाएगा तो प्रॉफिटेबल होता है ऑनर के लिए। क्योंकि यदि आप खुद मटेरियल से काम करवा रहे हो तो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है, यदि ऑनर भी मटेरियल मंगा रहा है तो उनका भी मटेरियल ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको भी आपको ध्यान रखना। तो तीसरा मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है। अभी फ़िलहाल हमारी वॉल जुड़ गई हैं, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम आपको कंफर्म करके बता दें। अभी आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ये वॉल जुड़ी थी ना, तो यहाँ पूरे में बोरी बिछी थी और इसके पीछे साइड भी बोरी बिछी थी, तो जितना भी मोटार था उसी में गिरा था और उस मोटार को फिर से यूज कर लिया गया था। तो ओवरऑल जैसे जब आप कॉलम फिल करते हो तो कॉलम के नीचे भी कुछ मटेरियल गिर जाता है। जैसे अभी ये इधर ये कंक्रीट है, कंक्रीट की फिलिंग यहाँ पे अभी इस कॉलम में न्यू हुई है, अभी फिलिंग हुई है, तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गिर गया था, तो उसको उठा के फिर से इसमें मिला दिया गया है, वो मटेरियल फिर से यूज हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें मैंने अभी आपको कंफर्म कर दी है, जो साइड में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इवन जो 5वां पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है जब आप ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो जो ये ईंटें हैं यार, ईंटें ज़्यादा फूटी हुई साइड में नहीं दिखनी चाहिए और ईंटें फूटनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। जो भी लेबर्स हैं उनको ये बोलना चाहिए कि आप इस तरीके से ईंटों को रखो कि ईंटें फूटे नहीं। जर्नल लेबर क्या होती है, लेबर क्या करती है कि ऊपर अपने सर में ब्रिक्स रख के आती है और वहाँ से डायरेक्ट नीचे पटक देती है, और यदि आपने ग्राउंड फ्लोर में बेस करवा दिया है, कंक्रीटिंग करवा दी है, तो ये प्रॉब्लम होगी कि ईंटें ज़्यादा फूटेंगी। तो जब कभी भी आपके सीनियर इंजीनियर आएंगे या कभी ऑनर आएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और इवन यदि आप खुद से मटेरियल दे के घर बनवाते हैं तो जर्नल आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। मैं पॉइंट्स नहीं देख रहा हूँ कितने पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फिर जब कॉलम हो जाए तो कॉलम की क्यूरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि कॉलम में इस तरह से बोरे ज़रूर बंधवा दें यार। क्या है कि जब कॉलम होते हैं ना, ये पानी में यदि आप डाल रहे हो, वर्टिकल सीधा होते हैं, पानी आपने डाला, ये तुरंत उनका पानी पूरा नीचे आ जाता है। तो इसलिए से जब आप इसमें बोरे बंधवा देते हो तो इनका पानी इसमें रुकता है, नमी रहती है, तो कॉलम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है यार, कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इनकी क्यूरिंग सही तरीके से करने का तरीका यही है, इनमें बोरे बंधवा दे। जो कॉलम अभी दिखाई दे रहे हैं इनमें सब में धीरे धीरे बोरे लग जाएंगे यार। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कंफर्म ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये क्या है, इसे साइड में गाला बोला जाता है। यहाँ से एक 4 इंच की वॉल आएगी, है ना। वो अभी यार ये क्यूरिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से यार, आराम से। वो मैं अभी जो आपको बता रहा था ना, मैं वो चीज़ ये गाला इधर दिखा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक वॉश दिया गया है किचन के बगल से, तो इस वॉश के लिए जो वॉल जुड़नी है वो 4 इंच की जर्नल वॉल जुड़नी है, तो इसलिए यहाँ पे एक गाला छोड़ देगा कि 4 इंच की वॉल इससे जुड़ के इधर आ जाएगी और यहाँ पे इससे जुड़ जाएगी, है ना। जो 9 इंच की बड़ी बड़ी वॉल जुड़नी है वो कॉलम टू कॉलम 9 इंच की वॉल चली जाएंगी, कोई इशू नहीं। जैसे ये कॉलम टू कॉलम आ जाएगी, ये कॉलम टू कॉलम वॉल आ जाएगी, लेकिन उसके बगल से जो वॉल है ना यार, तो वो 4 इंच की आने वाली है। यहाँ देखो हमने खुला भी रखा है क्योंकि यहाँ टॉयलेट आने वाली है और डक्ट एंड टॉयलेट रहेगी, तो उधर से जो वॉल आएगी ऐसे आएगी और फिर इसके बाद इसमें जुड़ेगी, इसलिए रखा जाता है, इसे गाला बोला जाता है जर्नल। इधर देखो ये इधर टॉयलेट है होने वाली है और उधर वो टॉयलेट होने वाली है, तो इस बीम के ऊपर ये 4 इंच की वॉल जुड़ जाएगी दोनों ओर, इस तरह से ये गाला होता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जब आप कॉलम की शटरिंग लगवाएं तो ये ज़रूर सही ढंग से चेक करवा लें कि कॉलम का जो लेवल है, आपको जितना हाइट चाहिए कॉलम का, कॉलम उतने हाइट तक ही फिल होना चाहिए, बाद में कॉलम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड साथ में जब शटरिंग लग रही हो तो आपको ये चेक करवाना है कि शटरिंग मजबूत तरीके से लगी हो। कॉलम भरते समय अक्सर ऐसा होता है कि जो शटरिंग है यदि उसको सही तरीके से नहीं बांधा गया है तो कॉलम के बीच में ही वो शटरिंग खुल जाती है और
पूरा कॉलम आपका ख़राब हो जाता है, आपका टाइम बेकार हो जाता है, लेबर का टाइम बेकार होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं यार। तो इसलिए शटरिंग लगाते वक्त मिस्त्री से आप, यदि आप एक साइड इंजीनियर तो आप मिस्त्री से बोल लो और पूछो कि क्या आपने सही तरीके से टेक लगा दिया है सारी शटरिंग पे, इसमें कोई खुलने की दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं होने वाला है। ये देखो जैसे ये शटरिंग इसमें सही तरीके से वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से यहाँ से फिर इसे इस कॉलम के माध्यम से इसे टेक दिया गया यार। ये देखो तब जाके ये कॉलम की जो शटरिंग थी वो सही तरीके से लगी। जब इसमें आप वाइब्रेटर करते हो तो अक्सर ये फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए शटरिंग बहुत ढंग से बंधी होनी चाहिए। और जो चीज़ें आपको साइड में चेक करनी है वो मैं बता दूं कि जो रेनफोर्समेंट बांधी जाती है कॉलम की, उसमें आपको ये चेक करना है कि उसका जो स्पेसिंग है, जो उसका स्टीरअप का टाई का स्पेसिंग है वो सही होना चाहिए, ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर जितना दिया गया है, अब अक्सर लोग समझते नहीं है कि सेंटर टू सेंटर ये कैसे दिया रहता है, क्या है सेंटर टू सेंटर, तो बहुत जर्नल सा है। सेंटर टू सेंटर यही है यार कि जैसे इसमें जो स्पेसिंग दी गई है, यदि 8 इंच दी गई है तो ये 8 इंच ही रहनी चाहिए। ये आप देख लो, इसमें वो नाप के जो ये लोहार का काम करते हैं, जो कॉलम को पहले बांधते हैं, बीम को बांधते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, तो उन्हें ये मालूम होता है, तो वही सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब जैसे देखो इसमें 6 इंच की स्पेसिंग है, ये जो रेनफोर्समेंट है स्टेयर की, तो इसमें 6 इंच की स्पेसिंग है ना, तो वो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो 6 इंच में निशान लगाते जाते हैं, इस साइड और उस साइड, तो दोनों साइड के हिसाब से इसमें जो है हॉरिजॉन्टल बार बांधे जाते हैं। तो ये स्पेसिंग आपको चेक ज़रूर कर लेनी है। आफ्टर ऑल आज मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कर दी हैं। यदि कुछ चीज़ें बच रही हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। ओवरऑल साइड का आपको अच्छा नॉलेज रहने वाला है यार। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, यदि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो, है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ, एक चीज़ मैं और तुम्हें कन्फर्म कर दूँ थोड़ा सा इस साइड में, कि जैसे वो वाली जो वॉल है वो पूरी 10 फीट हाइट में ली गई। एक्चुअल में इसकी जो बिल्डिंग हाइट होने वाली है, ये ग्राउंड फ्लोर की, ये 11 फीट होने वाली है, तो वो वॉल 10 फीट हाइट में ली गई है और ये वाली वॉल 4 इंच डाउन रखी गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो कॉलम है ना, ये भी 4 इंच डाउन रखा गया है, ये कॉलम जो है ये भी 4 इंच डाउन रखा गया है, और जो बाउंड्री के कॉलम है वो पूरे 10 फीट रखे गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार कि जो बाउंड्री के कॉलम पे बीम जाने वाली है, ये जैसे बाउंड्री वाले जो कॉलम है ना, इस पूरे कॉलम में जो बीम जाने वाली है वो 9 बाई 12 की होगी, 9 ऐसे, 9 ऐसे और 12 ऐसे। तो ये जब 12 की बीम होगी तो ये पूरा 11 फीट टोटल हाइट मिल जाएगी। तो इसीलिए उसके कॉलम 10 फीट में रखे गए। बाउंड्री वॉल के सारे कॉलम 10 फीट में रखे गए और ये वाले कॉलम भी 10 फीट में है, क्योंकि इसमें भी 9 बाई 12 की बीम जानी है। समझ रहे हो ना आप? तो वॉल के ऊपर और इन कॉलम के ऊपर 9 बाई 12 की बीम जानी है, तो इस वजह से ये पूरे 10 फीट हाइट में है और 12 इंच का जो कॉलम मिल जाएगा तो पूरी 11 फीट हाइट हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये 4 इंच डाउन है, पूरा 10 फीट से 4 इंच डाउन है, यानी 9 फीट 8 इंच का ये टोटल कॉलम रखा गया है, ये वाले कॉलम। और इस हिसाब से वो वाला कॉलम भी 9 फीट 8 इंच रखा गया है। उस वॉल को डाउन किया गया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो बीम पड़ने वाली है वो 9/16 की पड़ने वाली है यार। तो 16 यानी यदि जब आप इसे 9/8 रखोगे तो 4 आप जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, और फिर 12 बचा तो 12 की वो और बीम होगी, तो पूरा 11 फीट हाइट मिल गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि कहीं कॉलम को डाउन क्यों रखा जाता है, कहीं अप क्यों रखा जाता है। यदि यहीं पे 18 की बीम होती, 9 बाई 18 की, तो इस कॉलम को थोड़ा और ज़्यादा डाउन रखा जाता। इस वजह से ऐसा किया जाता है यार, ये वेंटिलेशन है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।